ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास की आगे की कथा। श्री भगवान बोलते हैं, भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके तत्पश्चात भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराणादि का कीर्तन करें। मुनि बोले, भगवान आप सब शास्त्रों के तत्वज्ञ तथा सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन है, जहाँ भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले और सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा का हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी जी ने कहा, मुनियों, यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है, सुनो। यद्यपि ये भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि यह परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहाँ वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया। वह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है तथा वह सब और बालुका राशि से व्याप्त है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। पूर्व काल में वराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक इन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु का स्तवन करूं। तब ब्रह्मा जी बोले, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगदाधार, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। अंधा जगन्मय अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म, रूप, साम और यजु इन 3 वेदों में अभिव्यक्त हुआ है, जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भुवनों की सृष्टि की है। उन्हें आप परमात्मा से भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, ह्रस्व, दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही यह चराचर जगत है। ठीक उसी तरह जैसे सुवर्ण ही कंकन, कुंडल आदि के रूप में विभासित होता है। प्रभु आप ही सृष्टिकर्ता और सृज्य पदार्थ है तथा आप ही पोषक और पोष्य जगत है। परमेश्वर आप ही आधार, आधेय और उन दोनों को धारण करने वाले हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है और आप ही द्वारा हुई व्यवस्था से वह कर्मानुसार गति प्राप्त करता है। परमेश्वर आप ही इस जगत की गति, बढ़ता और साक्षी है। चराचर गुरु आप अखिल जीव स्वरूप है। दयामय जगन्नाथ, मैं सदा आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम, चक्र, शंख आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हो वहाँ प्रकट हुए। उनका मुख कमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वह संभव नहीं जान पड़ता, तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस क्रम से यह सिद्ध होता है वह तुम्हें बतलाता हूँ। ब्रह्मन, मैं तुम हो और तुम्हें मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी है। अंथा तुम्हारी मनोवांछिक सिद्धि का उपाय बतलाता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्रह्मन, समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और शर तथा दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता। ब्रह्मन,
चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो वैसा ही वहाँ जाकर भी देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षय वट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिणी नाम से विख्यात कुंड है, उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं, वे उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे साजुक को प्राप्त कर लेते हैं। महाभाग, वहाँ आ जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वह किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब वह प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है, वह सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, जिस प्रकार की ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। जैमिनी जी कहते हैं, मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है, उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा। मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए यदि मनुष्य प्राण त्याग करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। फिर जिससे साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो क्या आश्चर्य है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अद्भुत है। वह क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला है। फिर जो सदैव शांत, वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या। ऋषि ने पूछा, मुने, नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया। जैमिनी जी बोले, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महात्म्य देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे, तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलाचल पर्वत पर आए और वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। यमराज बोले, सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। सुत में मणियों की भांति आप में यह सब जगत गुंथा हुआ है। आपने ही इस विश्व को धारण किया है, आपने ही इसकी सृष्टि की है तथा आप ही ने इसका पालन पोषण भी किया है। चंद्रमा और सूर्य आदि का रूप धारण करके आप सदा समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आप इस विश्व के स्वामी, जगत की उत्पत्ति के कारण, संसार के आवास स्थान, जगत गुरु, लोक साक्षी तथा आदि अंत से रहित है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप उत्तम करुणा रूपी जल से भरे हुए समुद्र है। आपको नमस्कार है। आपका वैभव पर अपर एवं परात्पर से भी अतीत है। आप ही इस विश्व के उत्पादक है। संसार के संतान रूपी हिम को सुखा डालने वाले सूर्य, आपको नमस्कार है। दीन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपनी माया से समस्त वैभवों की रचना की है। तीनों गुण आपकी रज्जु से है। आपको मेरा नमस्कार है। कमल केसर की भांति निर्मल पीत वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके कटाक्ष पात्र मात्र से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं तथा यह ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है। नीलाचल की गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निधान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले तथा सबको शुभ प्रदान करने वाले हैं। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों को नाश करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से उद्दासित है। आपको नमस्कार है। आपके युगल चरनार बिंदों का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी की सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती है। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति है। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती है तथा आप लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर नित्य निवास करती है। भगवान, आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय धर्मराज के इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी जी की ओर कटाक्षपूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा से पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा, सूर्यनंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो, उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल नहीं प्राप्त होते।
यहाँ बसने वाले मनुष्यों और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अन्यथा इसको छोड़कर अन्यत्र कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारे भी प्रतिता महव्य है। वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्म्य जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं हैं। वे वस्तवतः यहाँ जीवन मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुष निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत हो यमराज ने कहा, सुरेश्वरी, आपने यहाँ कहा है कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, सो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश होती है। जो विष्णु अन्यत्र किसी को बंधन देते हैं वही यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। माता, मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी वे ही सृष्टा है। अन्यथा यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने का फल आदि सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। लक्ष्मी देवी ने कहा, रविनंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था, उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षय वट को देखा और एक बालक का वचन अपने कानों से सुना, मार्कंडेय, शोक न करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। यह विचित्र वचन, जिसके सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी, सुनकर मार्कंडेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस महाभयानक एकार्ण वर्ण के जल में यह क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है और इसमें यह महान बरगद का वृक्ष खंभ के समान खड़ा है। इस प्रलयकालीन एकार्ण वन में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया है, तब भूतल का यह प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे प्रतीत होता है। तथा मार्कंडेय, आओ, यह स्नेह एवं आग्रह युक्त वचन कहाँ से सुन पड़ता है। यही सब सोचते और जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान विष्णु को तथा उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई मुझ लक्ष्मी को भी देखा। तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार स्तुति करने लगे, दया सागर, आज आपके चरणार बिंदुओं की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र, इंद्र और ब्रह्मा जी के समान वैभव संपन्न हो गया हूँ। आज तक सब ओर संताप उठाता रहा। प्रभु, अब अपनी शरण में आए हुए मुझ दिन की रक्षा कीजिए। आपके युगल चरणार बिंद अचिंत्य शक्ति से संपन्न और कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रधान कारण है। इसलिए ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं। मैं तो भक्ति भाव से हीन और दीन हूँ। दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। यह समस्त ब्रह्मांड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं तथा जिनके लीला विलास से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार कार्य होते हैं, वे ही आप विष्णु हैं। भगवान, मुझ अत्यंत दिन की रक्षा कीजिए। जैसे एक ही सुवर्ण कड़े और कुंडल आदि के भेद से अनेक सा प्रतीत होता है, अथवा जिस प्रकार आकाश में उदित एक ही सूर्य आधार की विषमता से विषम प्रतीत होने वाली अनेक जल राशियों में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही है। भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अनेक वत प्रतीत होते हैं। हे अपार शक्तिशाली परमेश्वर, आप सब प्रकार के समस्त इच्छाओं से रहित तथा ग्रहण और संकल्प से शून्य हैं, तथापि प्रत्येक युग में दिनों के ऊपर दया करने योग्य शरीर धारण करते रहते हैं। जगदीश्वर, पूर्व काल में अनात्म पदार्थों में चित्त आसक्त होने के कारण जो मैंने आपके चरणार बिंदुओं का सेवन नहीं किया, इसलिए भगवत विमुख कर्म से मुझे भयंकर परिणाम भोगना पड़ा है। दया सागर, मुझ दिन की रक्षा कीजिए। महात्मन, संपूर्ण लोकों की सृष्टि, पालन और संहार की लीला से सुशोभित होने वाला जो आपका त्रिगुणमय स्वरूप है, वही महत्व का आदि का भी कारण है। आप प्रकृति से परे तथा सबके आदि कारण है। आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। गोविंद, अपनी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को कृपा दृष्टि से देखकर
भगवान नारायण इस प्रकार बोले, विप्रवत, मेरे तत्व को न जानने के कारण तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है, किंतु उससे केवल दीर्घजीवी हो। महामुनि, इस कल्पवट के ऊपर पते के दोने में सोए हुए उस बाल स्वरूप को देखो। वह सबका काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहां सुखपूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल रूप को देखा, उसमें प्रवेश किया। भीतर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देवर्षि, समुद्र से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत तथा वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा। सातों पाताल और सहस्त्रों नाग कन्याएं देखी। हजारों फनों से सुशोभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेषनाग का दर्शन किया तथा ब्रह्मांड के मध्य में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि की है वह सबका अवलोकन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले, मुने, यह विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है, ऐसा समझो। यहाँ न सृष्टि है, न प्रलय है और न संसार का बंधन ही है। सदा एक रूप से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष घनानंद स्वरूप हो पुनः गर्भ में नहीं आता। महामुनि मार्कंडेय ने कहा, प्रभु, मैं यहाँ निवास करूँगा। पुरुषोत्तम, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मर्षि, इस मोक्ष साधक क्षेत्र में प्रलय की समाप्ति पर्यंत रहूंगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूंगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लोगे। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय महामुनि ने वट के वायव्य कोने में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंडेय जी के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। यह अत्यंत निर्मल, सुनहरी बालुकाओं से व्याप्त तथा नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वनाथ भगवान शिव है, साक्षात नारायण स्वरूप ही है। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करने से कोटि शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त होता है। आगे की कथा अगले अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया
संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़े से बड़ी कठिनाई से में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है,
उसके लिए न तो मैं कभी अवदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उछल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से परे स्थित होता है और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अंततः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और संभव में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धमयी अवस्था भक्ति या कृष्णा भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।